पाठ 8 मॉरिशस की धरती पर। पाठ प्रस्थान। यात्रा करना सभी को पसंद है। कोई यात्रा का आनंद अपने तक सीमित रखता है तो कोई उसे शब्दों में बांधता है। अपनी यात्राओं का विवरण लिखने वालों को यात्रा वृत्तकार कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने मॉरिशस यात्रा का अपना अनुभव साझा किया है। आइए चलते हैं विदेश की धरती का भ्रमण करने। मुंबई से उड़ान भरते ही हमारा जहाज इतनी ऊंचाई पर चला गया कि नीचे कुछ नहीं दिख रहा था। मुंबई और मॉरिशस के बीच कोई थल नहीं है, केवल हिंद महासागर का नीला जल है। हाँफता, दहाड़ता, उमंगे भरता, पछाड़ खाता। मैंने सोचा था कि ऊपर से इस महासागर के अद्भुत रूप के दर्शन होंगे, पर पूरे 4700 किलोमीटर की यात्रा में सागर के कहीं दर्शन नहीं हुए। नीचे दिख रही थी किरणों में रंग बदलती हुई केवल बादलों की मोटी तह। ठीक 6 घंटे की उड़ान पूरी करने के बाद विमान सर शिवसागर रामगुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाला है। पृथ्वी हमारा आधार है, हम उसके गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं। हम में अन्य तत्वों की अपेक्षा पृथ्वी तत्व ही ज्यादा है। पृथ्वी पर रहते हुए हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। जल, आकाश और हवा में हमें भय लगता है। पृथ्वी के निकट आते ही वनस्पतियां दिखने लगीं और नीचे जल के बीच उभरने लगा द्वीप, जिसे हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही एक नया परिदृश्य था। किंचित ऊपर उभरा हुआ सा एक विस्तृत भूखंड, खूबसूरत सड़कें, नारियल के छोटे छोटे पंक्तिबद्ध वृक्ष। हवाई अड्डे से पोर्ट लुइस काफी दूर, शायद दूसरे छोर पर है। रास्ते का दृश्य अपने सौंदर्य के खुलेपन से चकित कर रहा था। क्षितिज तक फैली हरियाली, गन्ने के खेत, ऊंची नीची असम भूमि, कहीं कहीं टीले, कहीं छोटी पहाड़ियां, छोटे छोटे वृक्ष, चीड़ के वृक्ष, केले के बगीचे, अंतहीन हरियाली, चमचमाती सड़कें, इतनी स्वच्छ कि उन पर कागज का एक टुकड़ा तक नहीं। तेज रफ्तार से गाड़ी भाग रही है। जैसी सड़कें वैसी ही कीमती कारें, ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमती सड़कें, और उन पर चलने वाला आदमी नामक प्राणी कोई नहीं। इस देश में जनसंख्या का दबाव बहुत कम है। मॉरिशस की कुल आबादी 12 लाख है। इसमें 8 लाख भारतीय मूल के लोग हैं, 6 लाख हिंदू और 2 लाख मुसलमान। शेष 4 लाख में क्रियोल, फ्रेंच, चीनी और अन्य जातियां। हम लोग हवाई अड्डे से लगभग 45 किलोमीटर दूर क्वात्रे बोर्नस के एक होटल ब्लू ऑर्चिड में ठहराए गए। यह एक सुंदर सा छोटा शहर है, सादा, शांत, स्वच्छ, घनी हरियाली के बीच। मॉरिशस के शहरों, कस्बों और गांवों में गन्ने के खेत ऐसे घुसे हुए हैं कि पता नहीं चलता खेतों में शहर है या कि शहरों में खेत। क्वात्रे बोर्नस भी एक ऐसा ही शहर है। होटल से तैयार होकर सायंकाल हम लोग, मैं, अरुणेश नीरन, रामदेव शुक्ल, सत्यदेव त्रिपाठी और प्रकाश उदय शहर का जायजा लेने निकले। ऐसा लग रहा था जैसे अपने देश के ही किसी कस्बे में टहल रहे हों, लेकिन दोनों के सौंदर्य और सफाई में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग यहाँ की सड़कों, मकानों, लोगों और वनस्पतियों को देखते हुए चल रहे थे। रास्ते में आम का एक वृक्ष था, जिसमें पकने के करीब सिंदूरी आम लटक रहे थे। चितवन, गूलर, पाकड़ के भी 1-2 पेड़ दिखे, 2-3 पीपल के पुराने वृक्ष भी। बाद में नीम, इमली, चीड़, गुलमोहर आदि के वृक्ष भी मॉरिशस में दिखे। मुझे बताया गया कि यहाँ जंगलों में चंदन के भी वृक्ष हैं, जिनकी लकड़ी का उपयोग लोग हवन में करते हैं। हम लोग पास के एक चर्च तक गए, जिसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी
और पीछे एक विशाल कब्रगाह थी। ब्लू ऑर्चिड होटल का कमरा नंबर 304। पर्दा हटाते ही शीशे की खिड़की से बाहर का अधिकांश हिस्सा दिखता है। स्वच्छ, हरा भरा, शांत। कोई भीड़ भाड़ नहीं, न सड़क पर न दुकानों पर। लगता ही नहीं कि शहर हो। सादे, संतुलित, सौम्य मकान, 1 या 2 मंजिलें। केवल कॉम्प्लेक्स वाले भवन कुछ ऊंचे, 1-2 मकान ही 5-6 मंजिल वाले। वृक्ष भी ऊंचे नहीं, 1-2 पाम वृक्ष ही कुछ ऊंचे। शेष सभी मकानों के बराबर या उनसे छोटे। थोड़ी थोड़ी दूर पर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाली बत्तियां, पैदल चलने के लिए फुटपाथ जो सड़क के ही हों, जैसे अनिवार्य हिस्से। लंदन की तरह ही यहां भी नहीं बजाता कोई हॉर्न। सड़क पर इतनी गाड़ियां, लेकिन इतना कम शोर। घरों के आसपास वनस्पतियां और 4 दीवारी की जगह कटी हुई हरी हरी झाड़ियां। दूर क्षितिज पर छोटी नुकीली पहाड़ियां और तलहटी में हरे हरे खेत। पहाड़ियों पर तैरते रुई के फाहे जैसे बादल। परदेश में कमबख्त घर खींचता है और आर्थिक स्थिति मजबूर करती है लौटने के लिए, वरना बस जाने के लिए यह एक मनोरम द्वीप है। मॉरिशस में मौसम 2 ही प्रकार का है, नवंबर से अप्रैल तक गर्मी और मई से अक्टूबर तक सर्दी। अर्थात जब भारत में गर्मी तो मॉरिशस में सर्दी, और भारत में सर्दी तो मॉरिशस में गर्मी। इस छोटे से भूखंड में एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर मौसम का अलग अलग रंग भी दिखता है। एक ही समय में अलग अलग क्षेत्रों में धूप, बारिश और कुछ ठंड का भी अनुभव किया जा सकता है। यहाँ की जमीन पथरीली है, लेकिन उर्वर। गन्ने के अलावा सब्जियों की खेती भी अच्छी होती है। मैंने यहाँ चाय का बागान भी देखा। यहाँ समुद्री तूफान भी आते हैं, मगर उनसे प्रायः कोई विशेष नुकसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ सुरक्षा के उपाय पहले से किए गए हैं और लोग भी इसके लिए तैयार रहते हैं। मॉरिशस में जो सबसे अच्छी चीज मैंने देखी और जिसने मुझे आश्चर्यचकित भी किया, वह यह कि मैंने यहाँ किसी के हाथ में कोई शस्त्र नहीं देखा, यहाँ तक कि पुलिस के हाथ में भी नहीं। हम लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री तथा अनेक मंत्रियों के घर भोजन जलपान में आमंत्रित अतिथि के रूप में गए। वहां घंटों उन अति विशिष्ट लोगों के साथ रहे। विश्व भोजपुरी सम्मेलन में भी वे लोग आते जाते रहे, पर यह अकल्पनीय है कि उनके साथ जो 2-4 सुरक्षाकर्मी थे, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था। वे लोग सामान्य नागरिक की तरह हम लोगों के बीच घुल मिलकर बातें करते, चित्र आदि खिंचवा रहे थे। एक दिन भारतीय राजदूत के निवास पर हम लोगों का रात्रि भोजन था। हम लोगों के एक साथी जगदीश उपाध्याय भूल से मॉरिशस के प्रधानमंत्री के अहाते में घुस गए, जो भारतीय दूतावास के बगल में ही रहते हैं। वहां उस समय केवल 2 सुरक्षाकर्मी थे और उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था। इस बारे में जब मैंने पूछा तो पता चला कि यहाँ पुलिस के पास हथियार नहीं रहता। फिर अपराधियों पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि यहाँ अपराध होते ही नहीं हैं। यह अर्धरात्रि का समय है, जब हमारा विमान मॉरिशस से उड़ान भरने वाला है। बाहर बारिश हो रही है और अंदर वातानुकूलित सुरंग में भी बूंदों की पट पट पड़ पड़ ध्वनि सुनाई पड़ रही है। हम कुछ क्षणों में ही यह धरती छोड़ देंगे और बादलों को पार कर जाएंगे, जहां सिर्फ अनंत होगा। हमारे अगल बगल ऊपर अनंत आकाश और नीचे सागर अनंत है। हे अनंत पथ की पवन तरंगों, धीरे बहना। मूल्य, प्रकृति प्रेम, स्वच्छता का महत्व, आस्था,